सो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि अपने पिछले लाइव सेशन में आपसे कहा था कि हम एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे फ्लोकॉन पीआईसीबी वॉल्स का। इससे पहले हमने फ्लोकॉन के पीआईसीबी वॉल्स के बारे में हमने बताया है। पीआईसीबी वॉल्स को हम प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल बोलते हैं कि इसके क्या फंक्शन है, कैसे ये काम करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो हमारे चैनल के वीडियोस में जाकर वो वीडियोस पहले देख लें, जिससे कि आपको ये वाली वीडियोस बेहतर समझ में आएगा। तो गाइस फिर भी मैं आप थोड़ा सा प्रीव्यू कर देता हूँ उस वीडियो का कि हमने आपको बताया था कि जो पीआईसीबी वॉल्स होते हैं, जिसको हम टू वे कम बैलेंसिंग वॉल्स भी बोलते हैं, इनका काम ये है कि ये एचयूज में लगे होते हैं आउटलेट पे। इनका काम है फ्लो को कंट्रोल करना, ऑटोमेटिकली फ्लो को कंट्रोल करते हैं, वाटर के फ्लो को एचयू की कॉइल के क्रॉस। जैसे टेम्परेचर आपका एरिया का डाउन होता है, वैसे ही वाटर का फ्लो भी जो है कम होता है। तो एक तो ये काम करते हैं। दूसरा काम इनका ये होता है कि अगर सपोज कर लो बिल्डिंग में 50 एचयूज हैं और 40 एचयूज के टेम्परेचर अचीव हो गए हैं और वो वॉल्स धीरे धीरे क्लोज हो रहे हैं, तो लाइन में प्रेशर डेवलप करता है। तो बाकी का जो प्रेशर है बाकी के 10 एचयूज में जाता है और वहाँ का फिर उनका फ्लो, वाटर का फ्लो बढ़ जाता है उसके प्रेशर की इंक्रीज करने से। तो ये टू वे वॉल्व में ये प्रॉब्लम आती थी, इसलिए जो अभी ये नए वॉल्व्स आए हैं जिसको हम प्रेशर इंडिपेंडेंट बोलते हैं, इस पर चाहे प्रेशर बढ़े या प्रेशर कम हो जाए, फ्लो का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो वही चीज़ हम आपको इस वीडियोज़ में दिखाएंगे, प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, आपको जीपीएम भी दिखाएंगे कि जीपीएम कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, और प्रेशर के साथ साथ ये कैसे इंक्रीज हो रहा है और कैसे डिक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम बोलेंगे, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल के बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, जिससे अगले आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियोस पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिलती रहे। तो गाइस हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है ये फ्लोकॉन्स के पीआईसीबी वॉल्व हैं। ये इसका मैनुअल एक्चुएटर्स है जिससे हम वॉल्स के, जिससे हम प्रेशर को कम इसके फ्लो को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 ये नंबर्स ऑफ टर्न है। जितने हम नंबर्स ऑफ टर्न्स ओपन करेंगे उतना जो है फ्लो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और ये इसकी पूरी बॉडी है, इसके अंदर मेम्ब्रेन होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें। ये मैंने ये आउटलाइन पे लगा रखा है, कॉइल के आउटलेट पे है, और साथ में प्रेशर गेज भी लगा हुआ है, जिससे आपको प्रेशर पता चलता रहे कि हाँ क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। उसके साथ साथ आप ये देखेंगे तो हमने एक रोटामीटर भी इस पे लगा रखा है। अभी आप देखेंगे जो है ये प्रेशर गेज पे अगर आप प्रेशर देखेंगे, ये बार में और किलो पास्कल में। बार मतलब मोर और लेस केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर ही होता है। अगर 1 बार देखेंगे तो 1.02 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अभी हम देखेंगे कि जो हमारे लाइन में प्रेशर है वो 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है। अब 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का लाइन में प्रेशर है, इस पे क्या फ्लो हो रहा है वो अभी हम रोटामीटर में देखेंगे। हमने आउटलेट में रोटामीटर लगा रखा है। रोटामीटर जो है ये वाटर के फ्लो को बताता है। ये इसका मैनुअल एक्चुएटर है, इससे हम अभी फ्लो को भी इंक्रीज करेंगे ताकि हम देखेंगे प्रेशर बढ़ने पे क्या जो है असर आता है। तो आप ये देख रहे हैं रोटामीटर लगा हुआ है। रोटामीटर पे आप देखेंगे ये अभी 1 जीपीएम इसमें फ्लो हो रहा है। ये पीआरवी है जिसको हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व बोलते हैं। इनलेट में पीआरवी लगा हुआ है। मैं एक बार पीछे करके वीडियोस आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। तो आप ये देख रहे हैं ये पीआरवी है, ये बॉल वाला है, पीछे से पानी इसका इनलेट हो रहा है। यहाँ पे ये पीआरवी लगा हुआ है जिसको हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व बोलते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व की मदद से वाटर के जो इनलेट प्रेशर हो रहा है उसको कम और ज़्यादा करेंगे। तो अभी आपने देखा 1 केजी पे था, अभी हम इसको बढ़ाएंगे। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से बढ़ाकर आप देखेंगे इसका जो प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होने के बाद हम जीपीएम पे देखेंगे। अभी आप देखेंगे ये प्रेशर इंक्रीज करके ये 2 बार पे चला गया है। अब जैसे ही हमने प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से लाइन का प्रेशर इंक्रीज किया, इसका मतलब कि जो बिल्डिंग में एचयूज लगे हुए हैं वहाँ पे पानी का फ्लो कम हो रहा है, तो अब लाइन में प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो हमने मैनुअली इसको किया है। अब हम रोटामीटर पे देखेंगे कि क्या जीपीएम में इफेक्ट आया। आप देखेंगे जीपीएम में कोई भी इफेक्ट नहीं आया।
1 GPM का फ्लो पहले हो रहा था और अभी भी 1 GPM का फ्लो हो रहा है। तो ये फ्लो कॉनकेव वाल्व्स की खासियत है, ये पीआईसीवी वाल्व्स की खासियत है, जिसमें उस प्रेशर के ये इंडिपेंडेंट होता है। लाइन में प्रेशर चाहे बढ़ता रहे चाहे घटता रहे, जो फ्लो कंटिन्यूअसली चल रहा है वो फ्लो कॉइल के क्रॉस मिलता रहेगा अनटिल अनलेस उसके जो एक्चुएटर्स लगे हैं, चाहे वो मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो, वो मूवमेंट उसमें ना हो। तो अभी आप देखेंगे 1 GPM का फ्लो इसमें हो रहा है, ये कूलिंग कॉइल है आपकी। तो अब हम क्या करेंगे, मैनुअली अब हम इसके GPM को बढ़ाएंगे। अब आप देखेंगे मैंने इसके GPM को बढ़ाया है। अब ये रोटामीटर का ये जो मीटर ऊपर जाएगा, ये 2 GPM पे अब इसका चला गया, मतलब हमने वाल्व्स को मैनुअली ओपन किया है। अब फ्लो आप देखेंगे 2 GPM हमने सेट कर दिया है। अब 2 GPM सेट कर दिया फ्लो। अब हम इसका वाटर के प्रेशर को फिर से डिक्रीज करेंगे। अभी आप देखेंगे प्रेशर 2 kg है, अब वाटर से प्रेशर को हम डिक्रीज करेंगे तो हमारा GPM घटना चाहिए। ऐसे जनरली वॉल्व्स में होते हैं, बट ये पीआईसीवी वॉल्व्स में ऐसा नहीं होगा। आप देखेंगे हमने प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व से प्रेशर कम किया है, ये प्रेशर अब आप देखेंगे 1 kg से कम हो गया है, 0.7 0.8 kg के आसपास में है। बट वाटर के फ्लो में, कॉइल के वाटर के फ्लो में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। जो 2 GPM पहले फ्लो हो रहा था, आप यहाँ पे देखेंगे GPM लिखा हुआ है, इधर GPH है। जो 2 GPM पहले फ्लो हो रहा था HU या FCU की कॉइल के क्रॉस, वही 2 GPM अभी भी फ्लो हो रहा है। तो इससे हम इस जो प्रैक्टिकल अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो पीआईसीवी होते हैं वो प्रेशर, लाइन में प्रेशर चाहे बढ़े चाहे घटे, उसके इंडिपेंडेंट होते हैं। फ्लो पे कोई असर नहीं होता है प्रेशर के बढ़ने और घटने पे। तो इसलिए जो है आज के जो डेट में हमने क्या किया है, टू वे वाल्व को एब्सोल्यूट कर दिया है। पहले क्या होता था, HU के आउटलेट पे टू वे वाल्व भी होता था और बैलेंसिंग वाल्व भी होता था। तो अब उसको हटाकर हमने सीधे फ्लो कॉन के वाल्व्स या पीआईसीवी वाल्व्स लगाने शुरू कर दिए। एक्चुअली पीआईसीवी वाल्व्स काफ़ी मेक के आते हैं, फ्लो कॉन के भी आते हैं, डैनफोर्स के भी आते हैं, हनीवेल के भी आते हैं। तो पीआईसीवी वाल्व्स को हमने लगाना शुरू किया है क्योंकि हम इससे, आप देखो, इससे बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। चाहे 1 GPM मुझे सेट करना है, 2 GPM सेट करना है, और ये प्रेशर लाइन में डेवलप होता है तो फ्लो पे कोई असर नहीं आता है। HU आपका स्मूथली परफॉर्म करता है, कूलिंग में कोई इफेक्ट नहीं आता है, जिससे एनर्जी आपकी बहुत सेफ होती है, एनर्जी एफिशिएंट भी हम कह सकते हैं। तो इस फ्लो कॉन के जो पीआईसीवी वॉल्व्स होते हैं उसको लगाने का काफ़ी फायदा होता है। आप चाहे फ्लो कॉन के लगाएं, चाहे डैनफोर्स के लगाएं, चाहे आप हनीवेल के लगाएं, कोई भी आप पीआईसीवी वॉल्व्स लगाएं HUs में, उससे आपको काफ़ी फायदा होता है, काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट होता है और सिस्टम स्मूथली चलता है। तो गाइस, आपको अब पीआईसीवी वॉल्व्स, जिसको हम प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वॉल्व्स बोलते हैं, उसका आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। आप आई थिंक मेरे में से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे किसी को बताने में कि हाँ पीआईसीवी वॉल्व्स के क्या पर्पस हैं। इसके मेनली 2 पर्पस हैं। पहला तो ये प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है, लाइन में प्रेशर के इंक्रीज और डिक्रीज होने पे वाटर का जो फ्लो कॉइल के क्रॉस होता है उस पर कोई असर, कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। दूसरा कि हम इससे मैनुअली हम बैलेंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्लो कॉन का आपको मेरे पास इसका एक चार्ट है पीआईसी वॉल्व्स का, मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा कि किस किस डाया पे कितना GPM जो जाता है और हम इसकी कमीशनिंग कैसे करते हैं, इसको जो कहाँ से फीडबैक मिलता है, कैसे कमांड मिलता है, वो सारी चीज़ जो है हम इसके मैनुअल्स को आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।